हेलो गाइस, वेलकम टू पीएस स्टडी। हाल ही में भारत सरकार ने पवन हंस नामक हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी को विनिवेशित कर दिया है। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि विनिवेश क्या होता है, पवन हंस नामक हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी काम क्या करती थी, कितने करोड़ में इसे बेचा गया है, किसके द्वारा इसे खरीदा गया है, इसका काम क्या था, पवन हंस हेलीकॉप्टर का काम क्या था। पक्ष विपक्ष में सवाल उठाए जा रहे हैं तो हम इसके पक्ष विपक्ष देखेंगे, कितने करोड़ में इसे बेचा गया है ये सभी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला है कि विनिवेश क्या होता है। विनिवेश होता है सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी को किसी निजी या प्राइवेट कंपनी को बेच देना। विनिवेश क्या होता है, सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी को किसी प्राइवेट या निजी कंपनी को बेच देना, इसे ही हम विनिवेश कहते हैं। विनिवेश को इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विनिवेश। अब पवन हंस नामक कंपनी है, इसका काम क्या था। पवन हंस नामक कंपनी पवन हंस नामक हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करती थी, यानी कि ये है पवन हंस हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी थी। ये एक सरकारी कंपनी थी। इसके पास 40 हेलीकॉप्टरों का एक कारवा था। तो सरकार ने इन 40 हेलीकॉप्टरों को, यानी कि जो भी ये कंपनी थी, इसको क्या कर दिया है, बेच दिया है। ठीक है, क्योंकि बेचने को ही हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो इसे ही विनिवेशित कर दिया है। कितने करोड़ में किया गया है, तो 211.14 करोड़ रुपए में इसको विनिवेशित कर दिया है। यानी कि अगर हम देखें 40 हेलीकॉप्टरों को बेचा गया है 211.14 करोड़ में, तो एक हेलीकॉप्टर को 5 करोड़ में बेचा गया है। अब यानी कि एक हेलीकॉप्टर 5 करोड़ में ऐसा क्या हो गया कि इतना सस्ता बेचा गया। अभी हम इसके पक्ष और विपक्ष में देखेंगे कि जो तर्क उठाए जा रहे हैं उनको देखेंगे। ठीक है, अब इसको बेचा गया है, किसको बेचा गया है, ये बेचा गया है एक प्राइवेट कंपनी को, जिसका नाम है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को इसे बेच दिया गया है। अब विपक्ष द्वारा सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने एयर इंडिया के बाद सरकार ने अब इस पवन हंस नामक कंपनी को भी बेच दिया है। ठीक है, यानी कि सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है, सरकारी कंपनियों को बेचती जा रही है। ठीक है, सरकार पर ये आरोप लगाया जा रहा है। तो सरकार ने भी अपना तर्क रखा। सरकार कह रही है कि हमने इसे इसलिए बेचा है क्योंकि ये दुर्घटनाओं में परचम लहराया हुआ था। इस पवन हंस नामक कंपनी ने, जो भी ये हेलीकॉप्टर निर्माण करती थी, वो बहुत जल्दी चलते चलते दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। यानी कि उड़ रहे हैं, कब दुर्घटनाग्रस्त हो जाए कुछ पता नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की भी मृत्यु इसी में हो गई थी, पवन हंस की दुर्घटना में। ठीक है, तो ये दुर्घटना में परचम लहराया हुआ था और ये दुर्घटना के लिए जाने जाते थे। पहला तो तर्क ये दिया। दूसरा तर्क ये दिया कि जिस तरह से सफ़ेद हाथी मतलब घर बैठा बैठा वो उस मेंटेनेंस खाता है, उस पर खर्च करना पड़ता है, वैसे ही ये थे। यानी कि इनका जो काम होता है, उस काम क्या होता है इनका, आपने देखा और सुना होगा, ओएनजीसी भारत की एक कंपनी है, तेल निर्माता कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी कि ये जमीन से तेल निकालने का कार्य करती है। तो ये तेल निकालती थी, इसी के काम में आता था। यानी कि समुद्र में मान लो तेल मिल गया है, ठीक है, तेल के कुएं मिल गए हैं, तो अब जमीन से, यानी कि जमीन से जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी नागरिक हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो वहां पर जाएंगे चेक कर रहे हैं। तो वो कैसे जाएंगे, तो पवन हंस जो हेलीकॉप्टर थे ना, वही उनको लेके जाते थे वहां तक। तो ये इसी काम में आता था। यानी कि ओएनजीसी जो कार्य करती थी, खुदाई का कार्य, तो उसके लिए जो अधिकारी वगैरह जाते थे वहां पर चेक करने के लिए, तो वो इसी में बैठ करके जाते थे, इसी काम में आता था ये। तो अब वैसे ही सरकार ने तर्क दिया है कि ये काम तो कर नहीं रहे थे। ओएनजीसी ओएनजीसी आपको पता होगा, एक सरकारी कंपनी है, काम तो कर नहीं रहे थे। ये क्या कर रहे थे कि मतलब खड़े खड़े ही, आपको पता है 2018 और 19 में क्या किया था, इनका खर्चा था 69 करोड़ का घाटा हुआ था सरकार को, खड़े खड़े, यानी कि इनकी मेंटेनेंस पे खर्च करना पड़ा सरकार को। फिर 2019-20 में 28 करोड़ का घाटा हुआ सरकार को। तो इस तरह से क्या हो रहा था, सरकार को घाटा हो रहा था। इसी वजह से सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया है कि वो इसे दोबारा से, क्योंकि इनकी जो नींव थी वही मजबूत नहीं थी, तो अच्छे से कार्य कैसे करेंगे, कब दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो इसका कुछ पता नहीं। तो इसलिए यूज में भी नहीं आ रहे थे, यूज में नहीं आ रहे तो खड़े थे। अब खड़े थे तो इन पे मेंटेनेंस तो खर्च करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इन खर्च करना पड़ रहा था, तो सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। तो सरकार ने यही पक्ष दिया है कि एक तो इनसे दुर्घटना होती थी, दूसरा है कि ये खड़े खड़े मेंटेनेंस इनका चाहिए, इस वजह से सरकार ने इसको बेच दिया है। ठीक है, वहीं पर इसकी
51% हिस्सेदारी बेच दिया। यानी कि जो ये स्टार नाइन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, ये इसकी मालिक हो चुकी है। क्योंकि आपको पता होगा, जिसके पास भी 50% से ज़्यादा शेयर हों या फिर चुनाव के वोट हों, अपने चुनावों में भी देखा होगा कि जिसके पास भी 50% से ज़्यादा वोट चले जाते हैं वही विजयी हो जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी क्या है, 51% हिस्सेदारी स्टार नाइन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया, तो वही इसकी मालिक हो गई है। ठीक है, तो यही है कि निजी विनिवेश क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी को किसी निजी या प्राइवेट कंपनी को बेच देना, इसे ही हम विनिवेश कहते हैं। पवन हंस क्या है, पवन हंस एक 40 सरकारी हेलीकॉप्टरों का कारवा है। सरकार ने इसकी 51% हिस्सेदारी बेच दिया है। कितने में बेची है, तो 211.14 करोड़ रुपए में बेची है। यानी कि एक हेलीकॉप्टर 5 करोड़ का बेचा है। ठीक है, पक्ष में सरकार ने यही तर्क दिया है कि इससे दुर्घटनाएं होती थी, दूसरा था इसका मेंटेनेंस खर्च होता था। ये काम किस में आता था, तो जो ओएनजीसी नामक कंपनी है वो तेल खुदाई करने जाती थी, तो वहाँ जो अधिकारी जो वैज्ञानिक जाते थे चेक करने, तो उनके ले जाने लाने का काम करता था। बट ये कुछ अब काम नहीं कर रहा था, खड़ा था, तो इस वजह से सरकार को इस पर पैसा खर्च करना पड़ता, इसलिए सरकार ने इसे बेच दिया है। ठीक है, धन्यवाद।